चलिए डायरेक्टली टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट फेसबुक एड अकाउंट विद मैनुअल पेमेंट सेटअप। फेसबुक एड अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही ईजी है, बट अगर आपने वो प्रॉपरली नहीं किया तो आपको फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। जैसे कि फेसबुक एड अकाउंट में एक तो मैनुअल एंड ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप है। अगर आपने ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप किया तो आप सिर्फ पैसे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से ऐड कर सकते हैं। वो भी सभी सभी बैंक अलाउ नहीं करते ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजन। सभी बैंक के एटीएम के क्रेडिट और डेबिट कार्ड फेसबुक नहीं लेता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप मैनुअल पेमेंट सेटअप से ही अपना फेसबुक एड अकाउंट क्रिएट करें। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले तो आपको अपना प्रोफाइल, जो आपका जो फेसबुक प्रोफाइल है उसको अच्छे से सेटअप करना पड़ेगा। देखिए, आपको अपना लोकेशन किस लोकेशन से आपको मीन्स किस कंट्री से आपको पेमेंट करना है उसका सेटअप करना पड़ेगा। जैसे इसमें इंडिया है तो मैंने इंडिया किया है। उसके बाद आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, आपका लैंग्वेज एंड जो रीजन है वो कौन सा सेटअप है, तो वो भी आपको इंडिया सेटअप करना पड़ेगा, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको पेमेंट सेटिंग में जाना पड़ेगा। पेमेंट सेटिंग में अकाउंट सेटिंग में जाना पड़ेगा। सबसे नीचे आपको ये मिलेगा, ये डिफ़ॉल्ट ही रहता है, यूएस में रहता है, तो आपको इसको इंडियन रुपीज़ में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आप अगेन फ्रंट पेज में जाइए। फिर उसके बाद आप क्रिएट में क्लिक करके आपको पेज, ऐड, ये सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे। तो आप जैसे ही ऐड में क्लिक करोगे तो आपका ऑटोमेटिक जो फेसबुक ऐड अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। नहीं, अकाउंट क्रिएट करने के लिए और कुछ सेटअप नहीं करना। जो भी आपका प्रोफाइल का सेटअप है इसमें ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जो आपके ये स्क्रीन में ये देख रहे हैं इसको क्लोज कर सकते हैं, बाद में भी आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए क्लोज कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको ऊपर में ऐड मैनेजर दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। आपको वहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शंस आएंगे। उसके बाद आपको बिलिंग में क्लिक करना पड़ेगा। बिलिंग में क्लिक करने के बाद आपको ये वाला स्क्रीन आएगा। इसमें पेमेंट सेटिंग में क्लिक करना पड़ेगा। पेमेंट सेटिंग में क्लिक करने के बाद ऐसा स्क्रीन आएगा। यहाँ पे सबसे मेन है, अगर आपने ये वाला मिस कर दिया तो आपका पेमेंट सेटिंग डायरेक्ट ऑटोमेटिक में चले जाएगा। तो पहला चीज़ आप बहुत केयरफुली ये ऐड पेमेंट मेथड है उसमें जाके क्लिक कीजिए और वो सेटअप कीजिए। इसके बाद आपका ऐसा ऑप्शन आएगा, आपको किस कंट्री का मैनुअल पेमेंट मेथड, जैसे इंडिया में पेटीएम और नेट बैंकिंग ये वगैरह वगैरह होते हैं, तो वो सब आपको चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में, तो वहाँ से चेंज कीजिए। उसके बाद वहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसा डायलॉग आएगा। तो इसमें आप इंडिया का रुपीज़ एंड कंट्री को आप चूज कर लीजिए। डन करने के बाद अब देखिए आपका सेटअप हो गया। तो ऐसे सेटअप हो जाएगा। तो इसको आप फिर पेटीएम में क्लिक करके पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना। अगर यहाँ पे भी छोड़ दिया तो आपका अगेन ऑटोमेटिक में चला जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि हम ऑटोमेटिक में कैसे जाता है, क्या गलती करते हैं कि डायरेक्ट पेमेंट सेटिंग ऑटोमेटिक में जाता है। जैसे कि ये वाला ऑप्शन से डायरेक्ट हम ऐड अकाउंट सेटअप में आते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे यूएस डॉलर और टाइम जोन डिफरेंट होता है, जहाँ से आप कर रहे हैं वहीं से होगा। तो इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। चेंज करने के बाद अगर आपने यहाँ से चेंज किया तो ये बोलता है कि आपका ये वाला जो अकाउंट है वो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, मीन्स डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका नया अकाउंट क्रिएट हो जाता है जो कि ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम में चला जाता है। आज के लिए इतना ही।